फितना ऐसा जिसने खानदान तोड़ दिए, इज्जतें बर्बाद कर दें और कौमों को जमीन से मिटा दिया। आज हम बात करेंगे उस गुनाह की जो सब गुनाहों की मां है, जिना। जिना की इब्तदा कब और कैसे हुई? कौन था वो पहला इंसान जिसने उस फितना को जन्म दिया? और किस तरह ये गुनाह इंसानियत के लिए अजाब बन गया? आइए चलते हैं तारीख के उस सफर पर जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी है हाबील और काबिल से लेकर उर्बा कबीले और कौम लूत तक, जहां से जना की इब्तदा हुई और कैसे ये गुनाह पूरी नस्ल इंसानी के लिए अजाब बन गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ने कुर्बानी का एक तरीका मुकर्रर किया था। जिस शख्स की कुर्बानी कबूल हो जाती, आसमान से आग आकर उसे जला देती। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक था हाबील, दूसरा काबिल। अल्लाह का हुक्म यह था कि एक बहन का निकाह दूसरे भाई से किया जाए ताकि नस्ल आगे बढ़े। लेकिन काबिल की बहन हुसैन थी और जब उसका निकाह हाबिल से तय हुआ तो काबिल ने अनकार कर दिया। हसद और ख्वाहिश ने उसके दिल को अंधा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म दिया कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। हाबिल ने अपने बेहतरीन दनबे को अल्लाह के लिए कुर्बान किया। काबिल ने मामूली खराब फसल अल्लाह के सामने पेश की। सूरह अल माइदा। बस एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल न की गई। जब काबिल की कुर्बानी रद्द हुई तो उसके दिल में आग लग गई। उसने कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने जवाब दिया, अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों से कबूल करता है। काबिल ने अपने भाई पर हमला किया और दुनिया का पहला कत्ल कर डाला। यही वो लम्हा था जब ख्वाहिशी नफ्स के हाथों न सिर्फ कत्ल हुआ बल्कि जिना का पहला दरवाजा भी खुला। काबिल अपने भाई की लाश उठाए फिरता रहा, समझ ना आती कि उसे जमीन में कैसे छुपाए। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोद कर अपने मुर्दा भाई को दफन कर रहा था। काबिल ने कहा, अफसोस, मैं उस कौवे की तरह भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाता। जमाना गुजरता गया, इंसान बिखरते गए और जमीन पर बस्तियां आबाद होने लगे। उन्हीं में एक कबीला उभरा जिसे उर्बा कहा जाता है। ये कबीला अपने मीलों ठीलों और आज़ादी के लिए मशहूर था। ये लोग अपनी औरतों को बेपर्दगी पर मजबूर करते। मेलों में नाच गाना होता, मर्द और औरत आज़ादाना मेल जोल करते। रफ्ता रफ्ता जिना उनकी जिंदगी का आम रवाज बन गया। उर्बा वो पहला कबीला था जिसने जिना को इज्तिमाई सतह पर अपनाया। ये गुनाह अब छिपकर नहीं बल्कि फख्र के साथ होने लगा। ये लोग अपनी नस्लों को उसी माहौल में बढ़ाते रहे और गीरत, इज्जत और पाकदामनी जैसे अल्फाज उनके यहाँ गायब हो गए। ये वो मकाम था जहां जुना ने एक पूरे कबीले को अंधेरों में धकेल दिया। फिर आया सबसे खौफनाक बाब, कौम लूत का। ये वो कौम थी जिसने जिना को नई शक्ल दी। मर्द मर्द के साथ बदफली करते और उस पर फख्र करते। कुरानी आयत, सूरह अल आराफ, क्या तुम ऐसी बेहयाई का अर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान में नहीं की? हजरत लोत अलैहिस्सलाम ने बार बार उन्हें समझाया, आए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये गुनाह छोड़ दो। मगर वो बाज ना आए, इल्टा मजाक उड़ाते। आखिरकार अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, जमीन उलट दी गई। वो बस्तियां जो गुनाहों में डूबी थीं, हमेशा के लिए मिट्टी का ढेर बन गई। आज भी बुहैरा मुर्दार उस अजाब की जिंदा निशानी है। तो नाजरीन, ये है ज़िना की तारीख। ये गुनाह हाबील और काबिल के ज़माने में शुरू हुआ। अरबा कबीले ने उसे आम किया और कौम लूत ने हद से बढ़ा दिया। नतीजा हमेशा एक ही निकला, बर्बादी, कत्ल और अल्लाह का अजाब। कुरानी आयत, सूरह अल-इसरा, और जिना के करीब भी न जाओ। बेशक ये बेहयाई है और बहुत बड़ा रास्ता है। आज के दौर में भी वही फितने जिंदा हैं। अगर हमने अपनी निगाहों और ख्वाहिशात को काबू में न रखा तो वही अंजाम हमारा भी हो सकता है। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को इस फितने से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। एक नेकी बांटना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद हकायक जानने और सबक आमूज कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखें, एक शेर शायद किसी की जिंदगी बदल दे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन।